नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ऑल नेक्स्ट एग्ज़ाम में। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने एक नोटिस जारी करा था 4 अक्टूबर को, जिसमें उन्होंने कहा था कि हॉस्टल के लिए अप्लाई कौन कौन कर सकता है और कैसे अप्लाई कर सकते हैं। बहुत से लोगों को इसमें डाउट था, खासकर तो मेरे जो बीएड के साथी हैं उनको बहुत ज़्यादा डाउट था कि जो फर्स्ट सेमेस्टर हैं अभी होने वाले हैं, क्या वो भी इस फॉर्म को मतलब करेंगे। तो उसके लिए उनका आंसर आएगा कि नहीं, क्योंकि अभी तक उनकी काउंसलिंग ही नहीं हुई है। तो वो हॉस्टल को कैसे मतलब फ़िलअप कर सकते हैं, किस बेस पे फ़िलअप करेंगे और कौन कौन फ़िलअप करेगा। ठीक है, तो इसमें मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि किस तरह से और कौन कौन जो है वो हॉस्टल को अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो ये कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर द एडमिशन इन द बॉयज़ एंड गर्ल्स हॉस्टल फ्रॉम द स्टूडेंट्स एडमिटेड इन, अब ध्यान से सुनना, MA, MSc, MCom, JMC, MBA, MCA, BEd, MEd, MTech, MTA, LLB, MA डिफेंस एंड स्ट्रेटजिक स्टडीज़, MA लाइब्रेरी, B लाइब्रेरी फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ सेमेस्टर। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने क्या, मुझे पता है कि कन्फ्यूज़न आपको कहाँ हो रहा है। कन्फ्यूज़न आपको इसी बात पे हो रहा है कि आपने यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर लिखा है, ठीक है, और बीएड भी लिखा है, तो यहाँ पे आपको ज़रूर इस बात का थोड़ी सी डाउट हो रहा होगा। ठीक है, लेकिन सच सोचने वाली बात तो ये है कि जब आपके पास ना अभी तक आपको परमिट मिला है एचपीयू का कि आप एचपीयू में आ रहे हो या नहीं आ रहे हो, ठीक है, तो इसका हम एक और इसमें हम मतलब कयास लगा सकते हैं कि जैसे इन्होंने बोला है कि 21 अक्टूबर तक इसको अप्लाई कर सकते हैं, तो मे बी आपका जो काउंसलिंग का प्रोसेस है वो 2-4 दिनों में स्टार्ट हो जाए, क्योंकि ये अभी तक इसकी लिस्ट चलेगी, लंबी चलेगी, क्योंकि इन्होंने 21 अक्टूबर तक की डेट दी है। तो इसी के बीच में आपकी काउंसलिंग भी हो जाएगी, ठीक है, आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो जाएगी, और आई थिंक आपका ये प्रोसेस भी चला जाएगा। ठीक है, अगर इन केस 21 अक्टूबर तक नहीं होता है तो ये डेट एक्सटेंड हो जाएगी, ठीक है, आराम से हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अभी तक तो किस बेस पे करोगे, क्योंकि वहाँ पे आपका रोल नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर कुछ तो वहाँ पे लगता है ना अप्लाई करने के लिए। और कौन कौन करेगा, अभी तो सारे अप्लाई कर देंगे, ठीक है, अभी तो आपने काउंसलिंग के लिए अप्लाई नहीं किया, तो हॉस्टल के लिए तो अब कैसे एलिजिबल होंगे अभी तक तो। ठीक है, तो इसको आपको किस तरह से करना है अप्लाई, एचपीयू ऑनलाइन एडमिशन पे जाना है, फिर कैंडिडेट एक्टिविटी पे जाना है, फिर क्लिक करना है कहाँ पे, अप्लाई फॉर हॉस्टल। ठीक है, बाकी पीएचडी वाले तो उनको तो पता होता है सब कुछ कि किस किस तरह से हमने जो है वो करना है। लेकिन यहाँ पे सेकंड नोटिफिकेशन भी आई थी। अब इसमें देखिए, इसमें उन्होंने क्या बोला है कि ऑल बॉर्डर्स ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़ हॉस्टल ऑफ MA, MSc, MCom, MCA, MTA, ठीक है, इन्होंने इनके बारे में बताया कि थर्ड एंड फिफ्थ सेमेस्टर एंड PhD स्कॉलर सेकेंड एंड थर्ड ईयर हु आर एलिजिबल अंडर द एग्जिस्टिंग रूल्स ऑफ टू कंटिन्यू इन द हॉस्टल फॉर द एकेडमिक सेशन, ठीक है, 2020-21 हेयर बाय डायरेक्टर टू फिल अप द ऑनलाइन हॉस्टल कंटिन्यूशन फॉर्म एट यूनिवर्सिटी वेबसाइट। ठीक है, इनको मतलब दोबारा से करना पड़ेगा। ठीक है, तो HP ऑनलाइन एडमिशन पे जाके कैंडिडेट एक्टिविटी पे जाके वही कर देंगे। ये कंटिन्यूशन के लिए कि जिनको फर्स्ट सेमेस्टर में मिला था। ठीक है, अब इसमें क्या डाउट आएगा कि जो हमारे जैसे हम हैं, हम थर्ड सेमेस्टर में भी जाने वाले हैं, तो हम इसको दोबारा से अप्लाई करेंगे। तो लेकिन मुझे तो लगता है कि अभी हमें एक दिन भी हमने हॉस्टल में गुजारा तो है ही नहीं। अभी तो लास्ट टाइम इसकी थोड़े दिन पहले तो इसकी लिस्ट आई थी, तो आई थिंक मुझे नहीं लगता कि हमें दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा। फिर भी कंसल्ट तो करना पड़ेगा कि क्या हमें भी अप्लाई करना है या नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी SOPs का ध्यान रखना, क्योंकि कोविड की वजह से SOPs का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये थी नोटिफिकेशन। बाकी बीएड वाले ध्यान दें, आपकी जल्दी ही काउंसलिंग हो जाएगी। अगर इस बेसिस पे देखें तो 21 अक्टूबर तक दी है उन्होंने टाइम, तो इसी बीच आपका सारा काम जो है वो हो जाएगा। क्योंकि जैसे कि मैं आपको फर्स्ट डे से बोल रहा हूँ कि जब तक फोर्थ और सेकंड सेमेस्टर के एग्जामिनेशन नहीं होते तब तक आपको काउंसलिंग का प्रोसेस नहीं होगी। तो अभी एग्ज़ाम जो वो ख़त्म होने वाले हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली अब चांसेस है कि आपकी जो है वो लिस्टें जो है वो आ जाएँ, काउंसलिंग की लिस्टें आ जाएँ। ठीक है, काउंसलिंग फॉर्म भरेंगे, ठीक है, कुछ ही दिनों में आपका मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगी सारा कुछ। ठीक है, तो ये थी हमारी जानकारी। ठीक है, इसी के साथ करते हैं वीडियो को समाप्त। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।